अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सुबह के 10:30 हो गए, अभी उठा था मैं और अभी शावर लेने जाऊँगा। उसके बाद फिर फ्रेश होकर नाश्ता करूँगा और इतनी देर मुझे जुनैद आ जाएगा मुझे लेने। वो लाहौर गया हुआ था, आज वो वापसी आ गया और अभी वो लेने आएगा मुझे। फिर उसके साथ फैक्ट्री जाना है, शोरूम पे जाना है। फिर आपको अभी मैं शावर लेके आता हूँ, फिर आपको आगे की रूटीन बताते हैं जी। तो मैं रेडी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर अभी जुनैद की कॉल आएगी तो फिर हमने निकलना होगा। जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करते हैं। हमारा ये ब्रेकफास्ट, अम्मा जी चाय बना रही हैं और ये ब्रेकफास्ट करते हैं। ये आ गई हमारी चाय और ये दलिया। आप लोग सोच रहे होंगे दलिया किस लिए, ये तो बीमारों का खाना होता है, लेकिन वो भी आपको आगे आगे बताएंगे क्यों दलिया लेके जाता हूँ। चलो जी, जुनैद की कॉल आ गई और मैं निकलता हूँ। जुनैद की कॉल आ गई है तो कह रहा है मेट्रो स्टेशन के पास पहुँचो, वहाँ पे खड़ा हुआ होगा। बस निकलते हैं। सुबह सुबह का टाइम है और दूध वाले भाग रहे होते हैं, इधर उधर, इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं, सारे दूध वाले होते हैं। आ गए जुनैद भाई भी आ गए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है उस्ताद जी? ठीक साहब। सही रह गए हो? हम पहुंच गए शोरूम पे। फिर यहाँ पे थोड़ा काम शाम देखते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं। अच्छा, आज कुछ डिलीवरियाँ हैं, वो डिलीवरी करनी है, फैक्ट्री में काम देखना है, फिर आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह। ये लेबर की क्लास लग रही है, लेकिन लेबर ने काम कंप्लीट नहीं किया, उसकी क्लास लग रही है। जुनैद साहब क्लास लगा रहे हैं। इन सोफ़ों की आज डिलीवरी है, ये वाले सोफ़े डिलीवर करने हैं हमने आज। और ये बाहर निकाल के इनको फ्रेश करेंगे पहले और उसके बाद इसको पैक करके डिलीवर करेंगे। अच्छा, मैं आप लोगों को बता रहा था कि वो दलिया मैं क्यों खा रहा हूँ आजकल। कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड की वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, यूरिक एसिड बढ़ गया, इस वजह से मुझे दलिया खाना पड़ा है और थोड़ी सी डाइट करनी पड़ेगी। और मेरी टांगों में काफ़ी ज़्यादा पेन है, इस वजह से मैं ये चीज़ें खा रहा हूँ। मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करें। अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है वो दलिया खाए, ग्रीन टी पिए और घी वाली चीज़ें नहीं खानी, बाहर का जंक फूड नहीं खाना, इस तरह की चीज़ें यूज़ नहीं करनी। और कोशिश करें जूसेस वगैरह यूज़ करें, सब्ज़ी वगैरह, फल वगैरह, इस तरह की चीज़ें यूज़ करें। लेबर की शॉर्टेज हो ना, तब हम खुद भी काम करते हैं। ये देखें, हम जुनैद खुद ही लगाएगा, कलर लगाएगा फ्रेश करने के लिए इसको। हाँ 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 हाँ, आला। हमारा खलील है, खलील उस्ताद, ये सोफ़ों का काम भी करता है हमारे पास, कोशिश करता है सारा बेड वगैरह सोफ़े कोशिश करता है। ये सेट कर रहा है सोफ़े को, चेक करें। हाँ जी खलील साहब, क्या हाल है? आप सुनाएं। कहाँ गायब थे? बेसिकली ये जुनैद जो है ये मेरा ब्रदर इन लॉ है और यूईटी से ये ग्रेजुएट है और PIFC में ये लेक्चरर भी रह चुका है लाहौर में और डिज़ाइनर भी है ये बेसिकली। तो साथ साथ इसे हर काम आता है ये ना, हर चीज़ जानता है, हर चीज़। तो इसलिए कभी कोई मसला हो तो ये खुद ही हैंडल कर लेता है उसको। आ गया जी मेरा दलिया आ गया, ये जुनैद का दलिया आ गया। क्या बात है, जो साथ सारे रोटी खा रहे हैं। हर कोई अपना अपना खाना घर से लाता है। का मीटर का बिल, पिछला बिल भरा हुआ था हमने, वो लगा हुआ आ गया। तो अब जा रहा हूँ इसको सेट करवाने, वापडा के ऑफिस, वो करवा के आके फिर इंशाल्लाह ऑफिस आते हैं।
हमारे लिए ये बड़ी चीज़ें मसला है। ये बिल लग के आ जाना, बिल भर दो और उसके बाद भी बिल अगले मीटर में लग के आ जाता है। तो हमारे लिए ये चीज़ें बड़ा मसला होती हैं, जाके बिल सही करवाओ, जबकि हर चीज़ अपग्रेड हो चुकी है लेकिन हमारा मुल्क वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। तो समझ नहीं आती मतलब कैसे इन चीज़ों को ये ख़त्म नहीं हो सकती ये चीज़ें कभी भी। तो ये मसले साथ साथ हैं, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और हमारा पाकिस्तान मुल्क जो है वहीं पे वहीं खड़ा है। बिल लग के आ जाता है और दोबारा हमें उसको सेट करवाने के लिए वापदा के ऑफिस जाना पड़ता है और फिर जो सही होता है बिल, उसके बाद फिर हमें डाक खाने में लाइन में लगना पड़ता है, वहाँ पे बिल भरें, बैंक में जाके भरें। मतलब ऑनलाइन भी भर सकते हैं लेकिन उसमें कभी मसले भी आ जाते हैं बीच में, फिर लग के आ जाता है वो बिल। तो बड़ी चीज़ें हैं, बड़े मसले होते हैं हमारे लिए। पाकिस्तान में रहना बहुत मुश्किल है। अब मुझे ये भी पता है, मैं वापडा के ऑफिस जाऊँगा, वहाँ पे पहले उनकी 6 बातें सुननी पड़ेंगी और उसके बाद वो बिल ठीक करके देंगे, बिल बना के देंगे। फिर उसके बाद जाऊँगा, मैं बिल भरूँगा। ये अलग टाइम वेस्ट होगा मेरा। अब ये नहीं है कि वापडा का जो ऑफिस है वो बिल्कुल पास है। अब यहाँ से मैं निकलूँगा, मैं जाऊँगा, तकरीबन 15 मिनट लगेंगे मुझे यहाँ से वहाँ जाते हुए। उसके बाद फिर वहाँ उनके ऑफिस जाऊँगा। ये बिलाल चौक वाली साइड है, इधर से जाना पड़ता है क्योंकि ऊपर से फिर रास्ता वो लंबा पड़ जाता है मुझे। तो इधर से बिलाल चौक वाली साइड पे जा रहा हूँ, तो 15 मिनट लगेंगे कम से कम मुझे। गलियों में वापडा का ऑफिस छुपा हुआ है, गलियों में जाना पड़ता है। बिलाल चौक से अंदर कहीं अंदर जाके और इधर जाके कहीं इन्होंने ऑफिस बनाया हुआ अपना। तो अभी आप लोग देखेंगे कितना अंदर जाके ये बना हुआ है। ये चीज़ें आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि साथ साथ आप लोगों को पता हो कि कितने मसले मसाइल होते हैं बिज़नेस में होते हैं और साथ साथ घरों के भी बड़े मसले होते हैं। कुछ मसले होते हैं जो बंदा जल्दी सॉल्व कर लेता है लेकिन कुछ होते हैं जो जिनमें टाइम लगता है। तो ये देखिए अंदर जाना पड़ा है, ये ट्राली आ रही है, इसने तो रुकना नहीं है, हमें रुकना पड़ता है, क्या करें। फाइनली वापडा के ऑफिस हम पहुंच चुके हैं। अभी अंदर है थोड़ा सा, अंदर से जाके और उसके बाद फिर जाते हैं। थोड़ा सा साथ ही होगा इसका, ये आ गया ये ऑफिस। चलो जी पहुंच गए वापडा के ऑफिस पहुंच गए। अब पहुंचने के बाद फिर इनकी 2-4 बातें वो सुनवाते हैं आपको। आ जाए जी, चलो जी ये हो गया, आ जाओ जी। अब यहाँ पे आया मैं और भाई कहीं गए हुए काम पे, तो देखें कितनी देर में आते हैं। ऑनलाइन नहीं है हमारे पास, आपका मीटर लगा हुआ नहीं है, कुछ आ नहीं रहा हमारे पास, फलाने ऑफिस जाएं, फलाने बंदे के पास जाएं, यही चीज़ें होती रहती है हमारे मुल्क में ना, धक्के। अच्छा बहरहाल हम चलते हैं दूसरा ऑफिस, वहाँ पे जाके देखते हैं वो भाई क्या कहते हैं। बिल हमने भरा हुआ है और कहते हैं नहीं हमारे पास शो नहीं हो रहा, आपको रिफ़ंड हो गए होंगे। दूसरे ऑफिस जाता हूँ, वहाँ देखता हूँ वो क्या कहते हैं। ऑनलाइन सिस्टम है, होना तो चाहिए वहाँ पे। इतनी मेहनत करके, इतना ट्रैवल करके मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। आगे पहले उस अफसरान का मैंने वेट किया है, उसके बाद जब वो जनाब आए हैं वो कहते हैं आपका बिल ऑनलाइन है ही नहीं, चेक करें। आप लोग देखें, इतनी मेहनत करने के बाद हमें जवाब क्या मिला, आपका बिल ही नहीं है। ये हमारे महकमे की हालत है। ये जा रहा हूँ दूसरे ऑफिस, उसका रास्ता भी तकरीबन 5-7 मिनट का है, इतना टाइम लग जाएगा हमें ना। वहाँ पे जाते हैं, देखें वो अफसरान क्या कहते हैं, उम्मीद तो है मिल जाएगा। फाइनली हम पहुँच गए इधर, थोड़ा सा आगे चला गया था, फाइनली हम पहुँच गए। ऑफिस भी आ गया जी, फाइनली ठीक करवा लिया इतनी मेहनत के बाद। चलते हैं जी बैंक में पे करने और चल के फिर पे करके फिर ऑफिस जाते हैं। वैसे मुल्तान बहुत छोटा शहर है, बहुत छोटा सा है ना हमारा, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो काफ़ी दूर दूर पड़ती हैं। अब जैसे यहाँ से मैं बैंक पे जा रहा हूँ, काफ़ी दूर पड़ती है मुझे। अभी ये पुल क्रॉस करूँगा सारी, उसके बाद फिर आगे पता नहीं, बैंक मैंने देखी नहीं है UBL, लेकिन
कहाँ पे है मैं देखूंगा पहले जाके। मुझे लगता है काफ़ी टाइम बाद मैं ना बैंक जाऊंगा। तकरीबन मुझे 2 साल हो गए हैं बैंक गए हुए। मतलब ऑनलाइन काम होता है, हर चीज़ ऑनलाइन आ गई है, तो किसी चीज़ के लिए बैंक नहीं जाना पड़ता। कुछ चीज़ें होती हैं जिसके लिए अब ये बैंक वाला ये मसला आ गया, मुझे बैंक जाना पड़ रहा है। तो बाकी अब इतना ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती बैंक जाने की ना। पहले यहाँ पे भी सारी इन्होंने जगह घेरी हुई है, फ्रूटों वालों ने, सब्ज़ी वालों ने, और काफ़ी ज़्यादा। पहले गाड़ी इधर से चली जाती थी, अब नहीं जाती। ये पल्ले रोड पे जाना पड़ेगा मुझे, वहाँ पे यूपी। चलो ऊपर से मुड़ के आते हैं। फाइनली पहुँच गए यूपीएल। अच्छा जी, यूपीएल पहुँच गए और पहुँच गए यूपीएल। आ जाओ जी, चले। फाइनली हमने बिल पे कर दिया। चलो जी, आ जाओ जी, चलो जी चले। बिल हो गया जी पे, अब चले जी बैक टू ऑफिस। हर काम हो गया, तकरीबन 2 घंटे लगे हैं मुझे ना। तो अब चलते हैं इंशाल्लाह, ऑफिस चलते हैं, वहाँ पे जाके काम शाम करते हैं, ठीक है जी। फाइनली हम पहुँच गए ऑफिस। चलो जी, अल्हम्दुलिल्लाह सारा दिन की मेहनत के बाद आके हम बैठा हूँ मैं, और सारा दिन काम शाम देखा, फैक्ट्री में देखा, यहाँ पे डिलीवरी थी वो करवाई, उसके अलावा कुछ क्लाइंट्स थे वो आए, उनके साथ मीटिंग की। अब मैं फ्री हूँ इस टाइम जाके फ्री हूँ दोपहर का। और अब इसके बाद घर के लिए बस निकलने वाले हैं। 8 बजे घर से घर के लिए निकलेंगे और फिर घर जाएंगे तो घर वालों से मिलेंगे इंशाल्लाह आपको। ये बेड की तैयारी हो रही है, एक बेड बना रहे हैं VIP किस्म का। जब कंप्लीट होगा आपको दिखाएंगे। ये भुट्टा साहब जो है ये बना रहे हैं घोड़ी। चलो जी, हमारा घर जाने का टाइम हो गया। अब घर जाते हैं, सामान उठाते हैं और घर के लिए निकलते हैं। घर जाते हैं, रास्ते में कुछ चीज़ें लेनी है बच्चों की, वो लेके फिर घर निकलते हैं। बच्चों की कुछ चीज़ें लेनी थी वो ली हैं। अब घर पहुंच रहा हूँ, घर पहुंच के फ्रेश होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? दरवाजा बंद करो। अरे मेरा जानू तो ये खड़ा है, मेरा जानू। अस्सलाम वालेकुम नीटो, चुप जाता मुझे देख के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ मेरे बेटे को? तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ मेरे बेटे को? क्या हुआ है सर? तबीयत खराब है? वालेकुम। क्या हाल है? ठीक हो? तुम खाने में क्या बनाया आज? दाल चावल। और मेरे लिए क्या बनाया? दाल चावल। बर्तन धो रही हो? चावल बने जी, चावल आज। हाँ, दाल चावल खाएंगे जी। सुनाओ। तो ये मेरा बेटा है अली, ये दरमियान वाला बेटा है, और फिर इससे बड़ा बेटा है एक ऑन, और दूसरा इससे सबसे छोटा ये वाली आइटम, ये है ऑन। ये सबसे बड़ा बेटा मेरा शहजादा है, शहजादा। और इससे छोटी वाली आइटम भी दिखाते हैं आपको। ये है छोटी वाली आइटम, ये मेरी छोटी आइटम जुहान, मेरा बेटा। अच्छा, तो अब मैं घर पहुंच गया अल्हम्दुलिल्लाह, और अब मैं शावर वगैरह लेता हूँ। शावर लेके फिर खाना खाते हैं। ये जो मेरी आइटम है ना, ये वाली, ये वक्री आइटम मैंने जमाई है जी। क्या करना है? ये बहुत शैतान बच्चा, बहुत शरारती बच्चा, बहुत तंग करता है ये वाला। देख रहे हैं आप लोग, खुद भी देख लो। क्या करूं बताओ, क्या करूं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैंने शावर ले लिया। अब नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने के बाद इंशाल्लाह पे खाना शाना खाते हैं। तो जी, हमने नमाज पढ़ ली थी, अब हमारा खाना आया, खाना खाते हैं। ये दाल चावल हमारे आ गए, और दाल चावल तो फिर सबके फेवरेट होते हैं ना, आपको पता है। खा के देखते हैं कैसे हैं। कमाल। बेगम बहुत VIP बने, कमाल बने, वाकई बहुत VIP बने।
मज़ा आ जाता है। दाल चावल एंड है। वाला तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने खाना शाना खा लिया, चाय भी पी ली, अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश हो गए। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं इंशाल्लाह, और कल मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, और सबसे पहले सब्सक्राइब लाजमी करें। और अगर आप लोगों को कुछ लगता है कि इस व्लॉग में नहीं होना चाहिए था, वो आप लोग कमेंट करके बताएं मुझे लाजमी, ताकि वो चीज़ नेक्स्ट ना हो। और जो होना चाहिए था वो भी बताएं, ताकि वो चीज़ नेक्स्ट मैं अपने व्लॉग में लेके आऊँ। तो बहुत शुक्रिया, आप सब ने मेरा बहुत साथ दिया। अल्लाह हाफिज़।